हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एनडी क्लासेस पर। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। ओके, नंबर सिस्टम का जो चैप्टर चल रहा था क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में, एक्सरसाइज 1.3। हमने इसका इंट्रोडक्शन इसको समझ लिया था कि जो नंबर होते हैं वो टर्मिनेटिंग कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन सीखा था आई थिंक लास्ट क्लास में। ठीक है, तो जल्दी से अपना नोटबुक कॉपी पेन लेके रेडी हो जाइए। और डेसिमल एक्सपेंशन में अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो बता सकता है मेरे को। यस और नो है? नहीं है? चलिए कोई बात नहीं, कोई बड़ा टॉपिक भी नहीं था। तो तैयार हो जाइए जल्दी से सभी बच्चे। तैयार? यस सर। लिखेंगे एक्सरसाइज। देखो एक्सरसाइज है हमारा 1.3। एक्सरसाइज नंबर कौन सा हमारे पास 1.3 है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई यहाँ पे, राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म, से दैट व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज। हमें क्या करना है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे सामने क्या है, 36 बाई में 100 है। ठीक है, तो इसको तो कोई भी बता देगा। क्या आएगा इसका आंसर भाई? 0.36। क्या आएगा इसका आंसर बच्चों? 0.36। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है ये? टर्मिनेटिंग। कैसा है? टर्मिनेटिंग। मैंने कल आप बच्चों को एक चीज समझाई थी लास्ट क्लास के अंदर। क्या बताया था? अगर डेसिमल, अगर डिनोमिनेटर वाले पार्ट में क्या हो, किस किस के फैक्टर हो, 2 और 5 की फॉर्म में, किसकी फॉर्म फैक्टर हो, 2 और 5 की फॉर्म में होंगे, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग। देखो अब बच्चों को जो स्कूल में समझा जाता ना, उसको सिंपली क्या है, अब नंबर को डिवाइड करवा देते हैं। मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगा अभी, क्या करना कैसे है, नई चीज हम सीखेंगे। अगला जो क्वेश्चन क्या है 1/11, इसको तो कोई भी बता देगा भाई। ठीक है, इसको तो अंधा भी बता देगा। अंधा कैसे बताएगा? सुन के बताएगा। डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है इसका? नॉन टर्मिनेटिंग। मेरा कंसर्न यहां नहीं था। फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखिए, नंबर क्या है यहाँ पर? 1/8 है। क्या नंबर 1/8? यही है क्या? नहीं नहीं नहीं, 4 और 1/8 नंबर पूरा नहीं लिखा हमने, ये था। तो कौन बताएगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? बोलिए। ये नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग बेटा कल क्या सीखा फिर? देखिए क्या है, 8 4 जा आएगा 32 प्लस 1 बाई में 8 आएगा 33/8। इसके फैक्टर किस फॉर्म के हैं? 2 की पावर 3। भाई 2 और 5 में या तो दोनों, या दोनों में से कोई एक हो, तभी बात बन सकती है कहीं ना कहीं। पता ही समझ सभी को, क्लियर है सारी चीजें। तो फैक्टर कैसे है इसके? 2 की पावर 3 है, तो क्या सा डेसिमल एक्सपेंशन होगा इसका? टर्मिनेटिंग। कैसा होगा? टर्मिनेटिंग। अब वो आपसे कहेगा कि डेसिमल फॉर्म के अंदर लिख के दिखाओ। देखो हम सिंपल सा क्या करेंगे, इसको हम ऐसे करके दिखाते हैं एक बार। 8 को मैं 33 से डिवाइड करता हूँ। ठीक है, क्या आएगा? 8 4 जा 32 आएगा, 1 पॉइंट लगाया 0, 8 1 जा 8, यहाँ पे आएगा 0, फिर से 0 इधर लगाएंगे 0, 8 2 जा 16, फिर आएगा 4, 0 लगाया 0 उतारा, कितना आएगा? 8 5 जा 40। इसका आंसर मेरे पास क्या आ गया? 4.125। कितना आएगा ये? 4.125। समझ पाए बात को? क्लियर है सारी बातें यहां तक की? चलिए, क्या ऐसा ही बताया जाता है जनरली सभी को? बोलिए भाई साहब, ऐसा ही होता है? हम आपको एक चीज और सिखाते हैं, अभी देखना ध्यान से। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसको हर एक क्वेश्चन का कुछ ना कुछ अप्रोच होता है। ये 2 की पावर 3 है, क्यों ना मैं इसको 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं। कई बार नई अप्रोच ज्यादा दिक्कत भी दे देती है ना। बस आपको सीखना है। देखो आसान तो ये है, मेरे को पता है भाई ये आसान है डिवाइड करना, लेकिन आप एक नई चीज जरूर सीखें भाई। मैं क्या करूं, इसको 5 की पावर 3 से ऊपर, 5 की पावर 3 से नीचे, ये आएगा 33 इंटू में 125 आएगा या नहीं आएगा? अब देखो पावर सेम है तो बेस क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 10 रेज टू पावर 3। ये बात किस किस को समझ में नहीं आई? यहाँ पर कितनी पावर थी? 2। यहाँ पर पावर कितनी? 2 रेज टू पावर कितना? यहाँ पर 3।
तो जितनी पावर है ना, जैसे अगर यहाँ पर दो सामने देखेंगे बस समझेंगे बोले, अगर यहाँ पर दो है तो इधर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। अगर यहाँ पर क्या होता है 5 होता तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करते 2 से मल्टीप्लाई करते, और उतनी ही पावर हमें लेनी जितनी यहाँ पर है उस जो पहले नंबर है। जैसे यहाँ पर 5 की पावर 2 होता तो हम किससे मल्टीप्लाई करते 2 की पावर 2, 2 रेज टू पावर 2 से इसको मल्टीप्लाई किया जाता। समझ पाए बात सभी यहाँ तक की चीजें। तो अभी इसको देखो मैंने अब एक रूल होता है आपके बच्चों को पहले बताया जाता है, अगर a की पावर m इंटू में b की पावर m हो तो क्या हम इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकते a b की पावर m, ये है या नहीं है? अलजेब्रा का रूल पढ़ाया था ना लास्ट क्लास के अंदर भी आप बच्चों को। तो आगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ये 4125 डिवाइड बाई 1000 और आंसर आ जाएगा मेरे पास 4.125। तो ये आपका एक सेकंड मेथड, हम यहाँ से इसको समझ सकते हैं इस प्रकार से। समझ आए बात को, ये क्या आपका एक सेकंड मेथड है क्वेश्चन को सोल्व करने का। बोलिए भाई साहब, चमक रही हैं चीजें आप बच्चों को, यहां तक तो बता ही रखे सभी को, यहाँ तक की यहाँ पे थोड़ा सा नई चीज थी। समझ आए सभी, क्लियर बात, कोई दिक्कत परेशानी किसी को? चलिए, तो आई थिंक इसके जितने भी क्वेश्चन आप एक बार ट्राई जरूर करेंगे बेटा, 6 पार्ट हैं, आप 6 पार्ट जो भी है 4, 5 और 6 आप इन सभी को जरूर करके देखेंगे। और एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखिए भाई, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड, सभी बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पर। यू हैव 1/7, क्या हमारे पास 1/7 है, ठीक है। और क्या बोला गया है, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है मेरे पास क्या है 0.142857, आई थिंक यही है, और इसके ऊपर क्या पूरी के ऊपर 12 है, यही है। देखिए 1/7 था, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है मेरे पास 0.142857। अब ये कह रहा है विदाउट डूइंग एक्चुअल कैलकुलेशन, क्या किए बिना, एक्चुअल कैलकुलेशन किए बिना क्या हम इनको निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते इसको, ठीक है। एक सेकंड भाई, ठीक है भाई, देखो विदाउट डूइंग एक्चुअल कैलकुलेशन अभी हमें क्या निकालना है 2/7 निकालना है, क्या निकालना है 2/7। क्या करेंगे इसके लिए, बता सकता कोई? सिंपल सी बात है, पूरे क्वेश्चन को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई जो डेसिमल एक्सपेंशन है हमारा इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई 2, 3/7 के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई 2, 4/7 के लिए अगेन मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है। 3 4 ऐसे चलता रहेगा। जैसे मान लीजिए 3/7 हमें निकालना है तो 3 से इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई बाई 2 आएगा 14 और 10 11 1 8 16 17 1 5 और आएगा 28 0.285714। क्या कर पाएंगे इसको ऐसे, बताइए, कोई दिक्कत परेशानी किसी को? क्लियर है बात यहां तक की, ठीक है ना। चलिए भाई आगे देखिए, तो इसका जो 3/7 है 4/7 5 और 6 आप इनको हर एक को करेंगे अच्छे से, कर पाएंगे भाई? जी नो? चलिए भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है क्या कहता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है हमें नंबर को किसकी फॉर्म में लिखना है, ये एक नंबर मान लीजिए हमारे पास जो उन्होंने दे रखा था x, हमने इसको मान लिया 0.6 बार को, इसको किसकी फॉर्म में लिखना, हमें p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना, जहां पर क्यू क्या होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0 और p और q किससे बिलोंग करनी चाहिए, मेरा इंटीजर से, किससे बिलोंग करना चाहिए, वो इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। समझ बड़ी बात सभी को भाई, लास्ट इधर चमक रही सारी चीजें, ठीक है। अच्छा डेसिमल एक्सपेंशन, रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग या रिकरिंग उसको हम बोल सकते हैं, ये इंट्रोडक्शन में आपको समझा गया था, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा मैं फोकस ज्यादा कहां पे रखता हूं, इंट्रोडक्शन में आपका सबसे ज्यादा फोकस रखा जाता है, उसको समझे हर एक चीज को, समझ पाए बात, चाहे आप ऑफलाइन क्लास में चाहे ऑनलाइन क्लास में कहीं से भी पढ़ रहे हैं, लेकिन फोकस का रखना मेन ज्यादातर हमें इंट्रोडक्शन। एक बात ध्यान रख लो, इस बात को ना वो हिंदी में क्या कहते हैं पल्ले घाट बांध लेना, मेक इट अ पॉइंट। अगर इंट्रोडक्शन समझ लिया अच्छे से तो फिर एक्सरसाइज ऐसे चलेगी, तक 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 धाए धाए उड़ा दोगे सारे क्वेश्चन। कुछ कंसेप्ट होते हैं सीखने के लिए उसके अंदर भी, ठीक है। आगे चलिए इसके अंदर समझ आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? चलिए भाई, तो हमने क्या किया, इस नंबर को x इक्वल टू 0 इसको x के इक्वल ले लिया और x को
हम ऐसे लिख देंगे x 0.6666 और ये चलता जाएगा ऐसे। अभी क्या करना है, दोनों तरफ क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक में 0.2 ऐसे लिखता हूं मैं 2.35, इसको मैं क्या करता हूं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं। अब 10 से मल्टीप्लाई होने पर होगा क्या, इस बात को समझिए ध्यान से। इस डेसिमल को हटाएंगे और जितने डिजिट उतनी जीरो लगाएंगे पीछे। अभी मैंने क्या किया, इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, बात समझे। और डेसिमल किस तरफ शिफ्ट होगा, मल्टीप्लाई होने पर राइट साइड में। डेसिमल जो पहले यहां था, अब डेसिमल कहां चला जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई होने पर अब डेसिमल कहां चला जाएगा भाई, राइट साइड में चला जाएगा। समझ पाए बात को, ठीक है। एक ही छोटी सी बात थी जो आपको पता होनी चाहिए थी। तो मैंने जैसे ही यहाँ को 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 6.66 और ऐसे चलता जाएगा ये। अभी क्या लिखेंगे यहाँ पर 10x 6 प्लस 0.66 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। मतलब कहने की बात क्या है, जैसे मान लीजिए मेरे पास 2.3 है तो मैं इसको क्या लिखूंगा 2 प्लस 0.3। ये क्या लिख दिया मैंने, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिख दिया। क्या लिख दिया मैंने, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। समझ रहे हैं सारे बच्चे, क्लियर है, ठीक है ना। चलिए तो और ये ऐसे चलता जाएगा अंत तक भाई। 10x 6 प्लस 0.66 है, इसकी जगह पर क्या कर देंगे, x को रिप्लेस करेंगे, इसको इस तरफ लेके आएंगे। ये होगा मेरे पास 9x = 6 और x की वैल्यू क्या आएगी 6/9, मतलब 3 2 जा 6 और ये आएगा 3। x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी बच्चों 2/3। x क्या हो जाएगा मेरे पास 2/3। मतलब कहने की बात क्या है, इस नंबर की जो रेशनल फॉर्म है, मतलब इस नंबर का जो रेशनल जो फॉर्म है वो क्या बनेगा 2/3 होगा। समझ पड़ी बात सभी को। मतलब कहने की बात क्या, अगर मैं 3 को 2 से जो मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर क्या आता जाएगा 0.666 ऐसे आता जाएगा। क्लियरिटी आई सभी बच्चों को, बोलिए, ठीक है। क्या इसको ऐसे ही करेंगे, ऐसे करेंगे, नहीं ऐसे नहीं करेंगे। आपको जब आपके एग्जाम है तब ऐसे करेंगे, इसका जो सेकंड मेथड है वो सीखें। किसी भी बच्चे को अगर सेकंड मेथड पता है अभी तो बता सकता है, बताने के बाद ये मत करना जियो होगी तो पता था हमने, आओ था अभी। पहले ये बताइए समझ आया सभी को, क्लियर है यहाँ तक। जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। बस सेकंड मेथड आपको बताते हैं, इसका सिखाया कौन है इसने, चलो कोई बात नहीं। देखो भाई सेकंड मेथड क्या कहता है, मान लीजिए मेरे पास नंबर क्या x = 0.6 बार हमने हमारे पास नंबर है। हमें क्या करना है, ऐसे जितने भी डिजिट हमारे ऊपर लिख लेना है, जैसे 6 है बार वाले, उसमें से जो नॉन बार जो डिजिट होता है उसको माइनस करना होता है। ये काफी बड़ा फॉर्मूला है, जो एग्जांपल आएंगे हमारे के अंदर बताते चलेंगे। अभी क्या है, जो बार वाला डिजिट था ऊपर लिख दिया और जितने भी नंबर के ऊपर बार, यहाँ पर कितने नंबर्स के ऊपर बार है, 1 पर, तो क्या करेंगे इसको उतने ही नीचे से 9 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, उतना ही 9 से हम इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे और हमारा डायरेक्ट आंसर क्या जाएगा 2/3। देखो कट करके ये क्या जाएगा डायरेक्ट आंसर 2/3। बोलिए भाई साहब, बिल्कुल आसान है। क्या किया, जितने नंबर के ऊपर बार है उतने ही 9 के डिवाइड में, उतना ही 9 से इसको उतनी बार इसको क्या करना है 9 से डिवाइड करना है। मतलब जितने भी नंबर के ऊपर क्या है, बोले मेरे साथ, जितने भी नंबर के ऊपर क्या है बार, उतनी बार क्या करना है 9 से डिवाइड करना है। और जितने बार के ऊपर जितने भी जो डिजिट है ना बार वाले, उनको कहां लिख लेना है, न्यूमरेटर वाले पार्ट में। कहां लिख लेना है उनको, न्यूमरेटर वाले पार्ट में। अगर कोई ऐसा डिजिट है जो क्या है, कोई ऐसा डिजिट है जो नॉन बार का, तो उसमें से क्या कर देंगे उसको माइनस कर देंगे और उतने इसको 10 बार वो अभी आएगा नेक्स्ट जो पार्ट आएगा। पहले ये बताइए समझ आया सभी को, आते जाएंगे वैसे समझाते जाएंगे। तो आप जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं और सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट पे ये सभी बच्चे, थर्ड का सेकंड पार्ट क्या कहते हैं, x = क्या मेरे पास 0.74। 3 का सेकंड पार्ट है x = हमने क्या मान लिया 0.47 के ऊपर क्या है बार है, ठीक है। अब इसको भी दूसरे मेथड से करके दिखाएंगे। देखिए पहले इसको डायरेक्ट वैसे करते हैं, हम इसको लिख लेते हैं x = 0.4777 ऐसे चलता जाएगा। अभी क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे 100 से। आपको लिखना पड़ेगा, इसको नंबर 1 मान लेते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 100 एंड बाय 10। 2 बार मल्टीप्लाई, दोनों को एक बार में लिख लेते हैं या अलग अलग लिख लो, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होगा। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या है 100x।
अब देखिए 100 से 10 से मल्टीप्लाई किया था तो क्या था, एक डिजिट मतलब एक डिजिट क्या था जो राइट की तरफ शिफ्ट हुए थे। अगर अब सॉरी 10 से करेंगे तो क्या होगा, एक डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट होगा, और अगर 100 से करेंगे तो किससे होगा, 100 से करेंगे तो किससे होगा भाई, दो डिजिट क्या होंगे, राइट की तरफ शिफ्ट होंगे। तो हम इसको क्या लिख देंगे 47.777, ऐसे चलता जाएगा। बोलिए भाई साहब, समझ आया सभी को। अभी इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 10, आवाज नहीं बेटा पीछे, बाई 10, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। इक्वेशन 1 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 4.777, और ये अंत तक चला जाएगा, और इसको हम क्या मानेंगे इक्वेशन नंबर 3। देखिए क्या किया, क्या किया भाई, इधर नितिन ध्यान से देखो भाई। भाई इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई किया तो दो डिजिट क्या होगा, राइट की तरफ शिफ्ट होंगे, डेसिमल एक्सपेंशन। 10 से करेंगे तो एक डिजिट शिफ्ट होगा। अभी क्या करना है, सबट्रैक्ट कर देंगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। देखिए भाई इक्वेशन 3 को 2 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, इसमें से ये माइनस होगा तो क्या बचेगा मेरे पास 90x, और अच्छा एक बार लिख लो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों को, 100x 47.777 ऐसे जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा ये 10x, कितना आएगा यहाँ पर 10x 4.777, और अंत तक जाता जाएगा ऐसे, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इसको माइनस करना। देखिए 7 में से जितने भी डिजिट है हमारे ये मैच और ये सारे के सारे है ना, इसलिए इसको हमने क्या किया था, एक बार 100 से एक बार इसको 10 से मल्टीप्लाई किया था, समझ पा रहे बात को। तो क्या आता जाएगा, नीचे सब तो जीरो हो जाएंगे पीछे, और इसको इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा 43, और इसको इसमें से करेंगे कितना आएगा ये 90x, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 43 बाई में 90। बताइए समझ पाए, इसको कर पाएंगे, आसान था। क्या किया, एक बार इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर बात, ठीक है। जो मैं सेकंड मेथड जो कह रहा था आपको वो कैसे काम करेगा उसको भी सुनिए भाई ध्यान से। देखिए कैसे काम करेगा वो, नंबर तो मेरे पास क्या था x इज इक्वल टू 0.47, बार ये कौन सा मेथड है भाई, सेकंड अप्रोच है जो इस क्वेश्चन की, बताएं, सीखनी है, सभी को सीखना है, पता चल गया, आ गया सभी को, तो बताओ एक बार जल्दी से। और जो बच्चे वीडियो से कर रहे हैं एक बार कमेंट सेक्शन में तो कैसे लिखोगे, फिर दिक्कत आ जाएगी, अपनी नोटबुक पे लिखो, करके दिखाओ फटाफट जल्दी। मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूं, ज्यादा से ज्यादा बस। देखिए जो बच्चे कर पाए टाइम आउट हो जाएगा। अभी देखिए मैं इसको बताता हूं, मैंने क्या लिखा, पहले जितने भी जो नॉन जीरो डिजिट वो लिख लिए, नॉन जीरो डिजिट लिख लिया सभी, कितना है नॉन जीरो डिजिट इसके अंदर 47। इसमें से क्या माइनस करना है, नॉन बार वाला डिजिट, नॉन बार वाला डिजिट कौन सा, मतलब जिसके ऊपर बार नहीं है, कौन सा है वो 4, डिवाइड बाई जितने डिजिट के ऊपर बार उतनी बार क्या लिखना है 9, कितने डिजिट के ऊपर बार है तो 9 क्या आएगा 1 टाइम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जितनी बार नॉन बार वाला डिजिट है कितनी बार है 1 टाइम है, तो इसको भी क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा मेरे पास 43 बाई में 90, बस खत्म बात। तो इसका एक फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है, क्या नॉन जीरो डिजिट माइनस नॉन बार डिजिट, क्या लिखेंगे यहां पर नॉन बार डिजिट, और इसको डिवाइड किससे कर देंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई 9, मल्टीप्लाई बाई 9 एंड मल्टीप्लाई बाई किसे करेंगे इसको 10 से, कितनी बार करेंगे जितनी बार नॉन बार वाले डिजिट हैं, जितनी बार क्या है बार डिजिट, जितनी बार बार डिजिट उतना, और जितनी बार नॉन बार डिजिट है उतना। क्या समझ पाए सभी बच्चे, क्लियर है यहां तक सभी, सबसे बड़ी बात जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आगे चलते हैं, और आप उतारिए क्वेश्चंस को जिसको नीड है, ठीक है। आई थिंक समझ में आएगा होगा सभी को, आगे चलें फिर, बोलिए भाई साहब क्लियर है, चलिए फिर आगे चलते हैं। और थर्ड का जो थर्ड पार्ट बेटा x इज इक्वल टू 0.001,
थर्ड पार्ट देखिए हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 0.001 के ऊपर क्या है बार। अब इसको करेंगे, मैं इसको आगे नहीं कराऊंगा, ठीक है। ये आपके लिए क्या है, DYS है, डू योर सेल्फ। ये क्या है, डू योर सेल्फ, ठीक है। अपना घर से प्रयास करेंगे, प्रयास से जीवन सफल बनेगा, है ना? बड़ा मजा आता है जब ऐसे बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए सभी बच्चे, क्या कहता है, एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ P by Q, आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, व्हाट क्या है, व्हाट योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस एंड व्हाई द आंसर मेक सेंस। कि और ये आंसर से सरप्राइज होंगे या नहीं, निकाल के देखते हैं सरप्राइज होते हैं या नहीं होते, देखते हैं कौन कौन सरप्राइज होगा। एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास 0.9999, ऐसे चलता जाएगा। लोग मेथड लगाएंगे या शॉर्ट लगाओगे, शॉर्ट लगाएंगे। चलिए भाई शॉर्ट लगाओ इसके ऊपर। एक्स को क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा 9.999, ऐसे चलता जाएगा भाई। अभी क्या करेंगे 10x 9 प्लस 0.999, ये हो गया 10x इज इक्वल टू 9 प्लस x हो जाएगा। बोलिए इधर क्या हो जाएगा, ये 9x इज इक्वल टू 9 और x की वैल्यू जाएगी मेरे पास 1। हो सरप्राइज हो सारे भाई, ओ बनाए नहीं मुंह इस डाल का, सरप्राइज दिखना चाहिए ना। मैं थोड़ा को पेपर में कैसे दिखोगे, मुंह बना दियो हो भाई। देखो ये क्या है अच्छा देखो 1 का इसका जो फॉर्म है, मतलब इसका जो रेशनल फॉर्म बना इस नंबर का, वो 1 की इक्वल आ गया। कैसे, जब डिजिट इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहे हैं ना, तो क्या है एग्जैक्टली नियरली इक्वल टू 1 हो जाता है। क्या ये नियरली इक्वल टू 1 होने की वजह से क्या मेरा इसका आंसर क्या है, मेरे पास 1 आया है। क्या समझ पाए, बहुत आसान था ना। चलिए और आई थिंक सभी को समझ आ गया, आगे बढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए, है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ द डिजिट डेसिमल एक्सपेंशन 1/17। भाई कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट हैं जो 1/17 को जो रिपीट करेगा, ठीक है। क्या करेगा, डिवीजन से आंसर आपको निकालना है। इसको क्या करेंगे 17/1 को डिवाइड करना बेटा आपको। आई थिंक डिवीजन वाला पार्ट आप कर पाएंगे इसको, मेरे को कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। चलिए भाई देखिए इस क्वेश्चन को आप करें जरूर डिवाइड करेंगे। आई थिंक 16 या 17 के आसपास डिजिट होंगे जो उसके बाद ये रिपीट होगा, ठीक है। कर पाएंगे डिवीजन, कोई बड़ी बात नहीं इसके अंदर, कोई नई चीज नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, लुक एट द स्क्वायर एग्जांपल ऑफ द रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ P by Q where P and Q are integer with no common factor other than 1। भाई हमें क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में क्या कहा गया है, ऐसे रेशनल नंबर निकालिए जो P by Q, भाई रेशनल तो P by Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है जहां पर P एंड Q में, जैसे ये आपकी क्या है P है वैल्यू और ये क्या आपकी वैल्यू क्या है Q, यहाँ पर P और Q में एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और कैसा हो, टर्मिनेटिंग होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए तो हमने नॉन टर्मिनेटिंग लिख दिया, पता ही समझ में कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग। तो क्या क्राइटेरिया आप उसको चूज करेंगे इसके अंदर, समझ पाए बात को, कोई दिक्कत है निशंक कुमार। चलो भाई फिर देखिए, तो मेरे पास क्या होना चाहिए कि जो मैं यहाँ पर P by Q की जो मैं फॉर्म लिखने वाला हूं, इसको हटा देते हैं। जो मैं यहाँ पर P by Q की जो फॉर्म लिखने वाला हूं वो क्या होगी भाई, दोनों के दोनों नंबर क्या होंगे, को प्राइम होंगे। क्या होंगे भाई, को प्राइम नंबर। ऐसे को प्राइम नंबर जिसमें नीचे क्या था, या तो आता हो 2 या क्या होता हो 5। तो 7/2 लिख सकते हैं इसे, या हम क्या लिख सकते हैं इसको भाई बाई 5 वाला लिख सकते हैं, कोई भी 3/5 लिख सकते हैं। मतलब जिसके डिनोमिनेटर पार्ट में क्या हो, या तो 2 हो या 5 हो, या उसके मल्टीपल हो। इसके मल्टीपल भाई 2 और 5 के, और दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। तो क्या क्राइटेरिया रखेंगे, डिनोमिनेटर में क्या होगा 2 and 5, और P और Q में क्या होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा। या तो 2 लिखिए या 2 के मल्टीपल लिखिए। समझ पाए बात को, कर पाएंगे इसको। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राइट द 3 रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ऐसे 3 नंबर लिखने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो। तो ये यहाँ पर फर्स्ट थोड़ा सा आइडिया ही दे रहे हैं इनका, तो कोई ज्यादा वो नहीं। क्वेश्चन नंबर क्या हमारे पास भाई 7 है। देखिए भाई क्या है कि इसके जो एग्जांपल हमें क्या लिखने हैं, 3
ऐसे नंबर के कुछ एग्जांपल लिखने हैं। 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं। क्या लिखने हैं? 3 इरेशनल नंबर जिनका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा हो? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग हो। तो लिख सकते हैं बिल्कुल। जैसे मेरे पास एक नंबर है 0.0, 100, फिर क्या लिख देंगे यहाँ पर 1000, फिर क्या लिख देंगे यहाँ पर 10,000 और ऐसे चलता जाएगा। इसको ऐसे फिर यहाँ से 0.0, 200, 2000 और इसके बाद क्या आएगा ये 20,000, ऐसे कर पाएंगे। फिर इसके बाद 3 से हो जाएगा। आई थिंक कोई बड़ी दिक्कत है नहीं इसके अंदर। हो जाएगा? यस और नो? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? राइट द फाइंड द 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। हमें क्या करना है? 5/7 एंड 9/11 इसके बीच में क्या है? 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं। क्या करना है? 3 इरेशनल नंबर लिखना है। समझ पाए बात को? अभी देखो ये बात तो है कि दो नंबर के बीच में, दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। वो रेशनल भी हो और इरेशनल भी हो सकते हैं। ऐसे बात है। इसमें एक डेफिनेशन क्या बताई गई थी आपको इंट्रोडक्शन के अंदर भी? बिटवीन 2 रेशनल नंबर देयर आर इनफाइनाइट नंबर। क्या होता है? उनके बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर होते हैं। देखिए भाई, अभी हम क्या करेंगे? 5/7 को डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होने के बाद कितना आ जाएगा मेरे पास? 0.7142857 ऐसे कुछ। और 9 बेटा आवाज नहीं पीछे। 9/11 को करेंगे कितना आएगा? 0.818181 और ऐसे चलता जाएगा। ये कुछ है। ठीक है, अभी इनके बीच में लिखना है। कोई भी 3 एग्जांपल हम लिख सकते हैं यहाँ से। जैसे 3 इरेशनल नंबर लिख दो। जैसे यहाँ लिख देते हैं। एक तो हमने लिख दिया 0.750 7500 या कुछ भी ऐसा दिख जाए जिसके अंदर हमें रिपीटेशन दिखा सकते हैं। या 0.76 760 7600 ऐसे बना सकते हैं। कुछ बहुत सारे नंबर है किसी न किसी का। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, कोई भी लिख लो आप अपनी मर्जी से। 80 लिख सकते हैं, 79 लिख सकते हैं, 78, कुछ भी अपना हिसाब से। ठीक है, कर पाएंगे? तो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आइए भाई सभी बच्चे। और अगर किसी को यहां से कुछ उतारना है तो उतार सकता है, पहले या स्क्रीनशॉट ले सकता है अपना। आगे चले? यस और नो? नहीं तो भैया देखिए भाई, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। कुछ नंबर है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 है ये और लास्ट 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट। हमें इसके अंदर से ये बताना है कौन सा ऐसा नंबर है जो क्या रेशनल, कौन सा है इरेशनल। मैंने क्या बताया था? या तो रूट के अंदर क्या हो? एक नॉन परफेक्ट नंबर हो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। जैसे 23 का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, तो कैसा नंबर है ये? इरेशनल है। कैसा है? इरेशनल नंबर। या डेसिमल एक्सपेंशन कैसा दिख जाए? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। जैसे फिफ्थ वाला देखिए 1.10101000 ऐसा ही कुछ है क्या? हाँ ठीक है, ऐसा ही है। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा? देखिए 10 आ गया, फिर आगे 01 आ गया, तो नहीं हो रहा रिपीट कुछ। या 101 यहाँ से भी नहीं दिख रहा है मेरे को कुछ भी। समझ रहे हैं बात को? तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है इसका? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन कैसा दिख जाए? फिर से लिख देते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। बोलिए बच्चों, समझ आया सभी को? क्लियर है यहाँ तक की सारी चीजें? सब बड़ी बातें? यस और नो? ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम वीडियो को कंक्लूड करते हैं। अगर यहाँ से तो क्या ही उतारने की नीड है। तो बेटा ये था आपका इस एक्सरसाइज के अंदर जो भी हमें डिस्कशन करना था, कंसेप्ट इसका हमने पूरे अच्छे से हर एक सवाल को समझा है। और अभी क्या करना है, घर जाके अपने क्वेश्चंस को अच्छे से निकाल लेना, फिर नोटबुक में जहाँ भी आप करते हैं। ठीक है, और वीडियोज को शेयर करना है बच्चों, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ ही। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लग रही है तो उनको शेयर कीजिए। और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय।